2024 के चुनावों में नतीजे जो रहे उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, मैंडेट मिला तीसरी बार देश में सरकार बनाने का। लेकिन कई ऐसे नतीजे रहे जिनकी चर्चा खूब हो रही है। मसलन पप्पू यादव जो कि कांग्रेस में शामिल तो हुए चुनावों से पहले, लेकिन पूर्णिया से टिकट न मिलने के कारण वहां से निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए और जीत गए। उनसे कुछ देर पहले मैंने खास बातचीत की, उसका अंश सुनाते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पप्पू यादव जी, और बहुत बहुत बधाई आपको इस जीत के लिए, क्योंकि जहां पर दो गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे, वहां आपने जो शुरुआत में बात कही थी चुनाव लड़ने के समय, नामांकन दाखिल करते समय, उसको आपने साबित किया। हेलो जी हेलो जी जी, नमस्कार। हेलो जी। तो पूर्णिया ने क्यों चुना है पप्पू यादव को? देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भरोसा नहीं रहा। भरोसे खत्म हो गए, उम्मीदें खत्म हो गई है, सपने खत्म हो गए। और एक भरोसा पप्पू यादव बिना किसी जाति धर्म मजहब के लोगों को एक बेटे के रूप में दिखता है। बिहार की जो 13 साढ़े 13 करोड़ जनता है उसके भीतर, और देश के जो कॉमन लोग हैं, मैंने एक विश्वास, एक भरोसा इतने लंबे समय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मैंने पैदा किया। हम उसके दिल में हमारा स्थान रहा, और हमने कोशिश की हम राजनेता ना बने, बेटा बना। हम सियासत के लिए ना जिए, मदद और सेवा के लिए जिए। एकदम बहुत फेलियर हैं, और उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई बहस नहीं। पर नतीजे से परे इस तो समय पप्पू यादव का स्टेटस क्या है? क्योंकि मैं पार्टी के मैं साथ देखिए आपका जी देखिए मैं एक बात बता दूं, जो आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में कोई भी निर्दलीय सांसद नहीं बन पाया बिहार, यूपी, इस हिंदी पट्टी में। हम्म बहुत ही बुरी, बहुत कितना टफ टास्क होता है जब सब सिस्टम, अपराधी, माफिया, नेता और सारा पैसा, धन, सब कुछ लगा दिया जाए और अकेला पड़ जाए, कोई सपोर्ट ना हो, ना कोई सहयोग मिला किसी का। आप खुद सोचिए जरा सा, मैं किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया। लालू यादव जी के साथ लंबे समय तक हम उनकी विपक्ष के नेता बनाने में मेरी भूमिका रही। मुख्यमंत्री बनाने में 11 एमएलए का समर्थन हम लोगों ने दिया, और लगातार जब भी कोई संकट और परिस्थिति आई, हम व्यक्तिगत तौर पर हम लालू यादव जी के सहयोग और साथ हैं। और मैं मधेपुरा से भी एमपी रहा, हम चुनाव लड़ सकते थे। सुपौल से मैडम थी, चुनाव लड़ी जा सकती थी। मुझको लगता है कि मुझको मन में था कि जहां से मेरा जो कर्म स्थल है, जहां मैं जन्म लिया है, जिस पूर्णिया ने हमको सब कुछ दिया, उस पूर्णिया को नहीं छोड़ा जा सकता। हम लंबे समय तक दूर रहे, और जो मेरी सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसमें हम जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, हम सियासत के लिए मर जाएंगे, किसी जाति को गाली नहीं देंगे, अपने से ज्यादा दूसरे जाति का सम्मान करेंगे, दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। और हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। मुझसे नहीं संभव है कि कहीं हमने कह दिया सब फुलवर्ड एक हो गया, बैकवर्ड एक हो जाओ। नहीं पप्पू कहीं यादव हमने जी, पर बैकवर्ड अब हो तो आप गया। सांसद हो गए हैं। हमने पूरे पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान देखा, कई बार आप बहुत इमोशनल हुए, कई बार फूट फूट कर रोए, कई बार आपके जो समर्थक थे वो फूट फूट कर रोए, और उसके बीच चुनाव लड़ा गया। चुनाव जहां पर कहते हैं कि इमोशंस होते कम हैं, लेकिन यहां पर आपके पूरे चुनाव में इमोशन ही इमोशन नजर आया। आज पप्पू यादव की जो एक निर्दलीय की सीट है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, स्पष्ट है, ये हम कह सकते हैं। बहुत क्लियर है। हम मेरी जो इलाका है, और बिहार की जो मांग है, वो हमारा जो इलाका है वो डेवलपमेंट के लिए। हम्म वो हमारी, देखिए, बगल में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बंगाल है, जो ये एक
समीकरण है, उसको भी देखिए। और पूर्णिया क्या चाहती, सीमांचल कोसी क्या चाहता है। जो हालात है बिहार के, गरीबी का, विकास नहीं है, उस परिस्थिति में हमारा लक्ष्य विकास के अलावा दूसरा क्या हो सकता है। एक हम दूसरी बात और राजनीति की बात बहुत कम करते हैं। हम अभी भी पूर्णिया में हैं। तीसरी चीज, हम लगातार रायबरेली गए, हम अमेठी गए, सुल्तानपुर गए, बनारस गए, हम झारखंड गए। ऐसी परिस्थिति में लोगों चुनाव प्रचार में हम वहाँ कैंप किए। तो ऐसे एक सच्चे सिपाही के रूप में जो हमारा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, उसमें कोई बहस नहीं है। तो मैं ये समझ रहा था कि उस रिश्ते को कमजोर तो हम कभी होने नहीं देंगे। लेकिन अ, मुझे तकलीफ इस बात को लेकर के है कि क्या कांग्रेस और राजद, राजद के जो वर्तमान नेतृत्व है वो पप्पू यादव एक पारिवारिक लोग हैं। लालू यादव के मरते दम तक हम उनकी इज्जत करेंगे, पिता की तरह देखेंगे। लेकिन वर्तमान जो व्यक्ति है, जो राजनीति में सपना को देखते हैं मुख्यमंत्री बनना, वो अब बड़ा दिल नहीं बना पाते। और मेरी और उनकी विचारधारा नदी के दो किनारे। हम किसी कारणों से एक हो जाए, राजनीतिक और सामाजिक कारण अलग है, लेकिन जीने के चलने के तरीके बहुत दूर। और कांग्रेस का जो नेतृत्व दिखता है, या तो चूंकि वो बड़ी पार्टी है, बस स्वाभाविक है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अब कांग्रेस और 4 सांसद भी जीते हैं। कांग्रेस क्या चाहेगी? कांग्रेस तो आज के डेट में एक एमपी से ज्यादा 4 एमपी की जरूरत पड़ेगी किसी को भी। तो मेरे लिए मैटर वो नहीं है, मेरे लिए मैटर है कि बिहार में किस तरह की राजनीति। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पप्पू यादव पर जो जनता ने भरोसा किया है, वो इसीलिए भरोसा किया है कि जो युवाओं ने जाति से हट करके वोट दिया, जो आदिवासी दलितों ने वोट दिया, उनका उम्मीद है न्याय भी मिले और हमें इज्जत भी मिले, साथ साथ हमें आर्थिक रूप से बढ़ पाए, चलिए। हमारे इलाके की तरक्की हो, जी हमारा मकान पर फैक्ट्री हो, हमारे मक्का पर फैक्ट्री हो। जी। तो ये एक प्रोसेस है। एक अब हम अभी किसी से बात किए नहीं है। अपने साथियों से बात करने के बाद और परिवार से बात करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित रूप से मैं आगे का कोई निर्णय लूं। नहीं, नहीं। लेकिन अभी तक मैं, प्रियंका जी का जो मुझ पर भरोसा है, मैं उस भरोसे के साथ खड़ा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। हूं।